और वहीं मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई फिर से टल गई है। ओबीसी आरक्षण पर सरकार का फिर उदासीन रवैया दिखाई दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कोई भी वकील हाजिर ही नहीं हुआ और इस वजह से आज फिर सुनवाई टल गई है। एमपी सरकार के इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अब 4 फरवरी को ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई होगी। एमपी सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के साथ 4 वकीलों को हायर तो किया है, लेकिन कोई भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है सुनवाई के दौरान। और आज 6ठे नंबर पर ओबीसी आरक्षण का केस लिस्टेड था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सरकार की ओर से वकील नहीं पहुंचा, लिहाजा ये सुनवाई फिर से टल गई है। रिजर्वेशन पे जो स्थगन लगा हुआ है, जिस हिसाब से सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा, वो शायद स्टेट की, राज्य की ये मंशा नहीं है कि वो पाबंदी जो है जीएडी डिपार्टमेंट की जो थी 2022 की, वो ख़त्म हो। और ये रिजर्वेशन लागू करने के ऐसा लगता नहीं कि उनकी मंशा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर जुड़ गए हैं। कुमार, आज तो केस मात्र 6ठे नंबर पर लिस्ट था, कोई भी सरकार की ओर से वकील पहुंचा नहीं, क्यों ये हीला हवाली की जा रही है? अब तो सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है इस मामले पर। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। इसके बाद जब लास्ट वीक और उसके पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में जब लगा था, लास्ट वीक 20वें नंबर पे लगा था, उसके पहले भी लगा था, तब भी ऐसा कोई स्टेट काउंसिल की तरफ से कोई भी वहां सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा था। जबकि याचिकाकर्ता के वकील तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त भी की थी। लास्ट वीक भी जो याचिकाकर्ता के वकील, उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी, इसको टॉप प्रायोरिटी पर लाकर, मतलब पहले दूसरे नंबर पर लाकर इस मामले को सुन लिया जाए। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ आप एक पक्ष है, सरकार की तरफ से मिलकर यदि अब ज्वाइंट वेंचर में भी ये बातचीत रखे कि समझना चाहता है कि इस पर सुनवाई हो तो हम इसको कंसीडर कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी टाल दिया था कि सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, लिहाजा आप लोग सिर्फ इसको प्रायोरिटी पर लाकर क्या कर लेंगे जब सुनवाई दोनों तरफ से ही नहीं आएंगे लोग। तब भी टल गया। आज फिर लगा था रैंडमली, जो ऑटोमेटिकली जो नंबर आता था, आज नंबर लगा, लेकिन आज भी सरकार की ओर से कोई स्टेट काउंसिल वहां नहीं पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई और दुख जताया कि ऐसा क्या हो रहा है कि सुनवाई के डेट होने के बावजूद जो है वो सरकार की ओर से कोई इसमें हाजिर नहीं हुआ। ये बड़ा चिंता का विषय है। उसके बाद फिर भी याचिकाकर्ता को वकील ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया और इसको नेक्स्ट वीक वेडनेसडे के लिए फिर से लिस्ट किया है, क्योंकि वो चाह रहे हैं, मेरी बात जो हुई याचिकाकर्ता के वकीलों से, चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और कोई डिसीजन, जो भी डिसीजन हो, वो डिसीजन आए, इसलिए उन्होंने इसको रिक्वेस्ट किया और नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ही नेक्स्ट वेडनेसडे भी देखेगा, यदि नंबर आता है, यदि ये देखना होगा कि नेक्स्ट वेडनेसडे को किस नंबर पे आता है। यदि आता है तो क्या सरकार की तरफ से कोई काउंसिल पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ऐसी रवैया उससे देखने को मिलेगा। लेकिन इसको लेकर याचिकाकर्ताओं के सीनियर वकील ने बहुत चिंता जताई और उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा जो है वो हमें समझ में नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर